हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा फैशन डिज़ाइनर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कस्टमर के कपड़े लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम कस्टमर से कोई कपड़े सिलने के लिए लेते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब भी आप सूट सलवार का कपड़ा लें तो सबसे पहले आप कस्टमर के सामने ही उस कपड़े को नाप लीजिए, खोलकर उसकी सूट की लेंथ, सलवार का कपड़ा कितनी उसमें लेंथ निकलवानी है उसको सूट की, और सलवार में कितना कपड़ा है, उसको सलवार हैवी चाहिए या फिर सिंपल सलवार चाहिए, तो उसके सामने ही आप कपड़े को नाप लीजिए। क्योंकि बाद में फिर क्या होता है कि कभी उसको बाजू फुल चाहिए तो उसमें हाफ निकलेगी, फिर यही कस्टमर फुल स्लीव मांगेगा। तो बिगनर्स ये गलती कर देते हैं कि पहले ही कपड़े को नापते नहीं हैं। जो परफेक्ट टेलर होते हैं वो सबसे पहले कपड़ा नाप कर लेते हैं कि कपड़ा कितना है, सलवार कैसी बनेगी। कस्टमर को पहले ही बता देना चाहिए कि इसमें सलवार हैवी बनेगी या फिर सिंपल बनेगी, कितनी हैवी सलवार बनेगी। क्या पता कस्टमर को हैवी सलवार चाहिए तो आप कस्टमर को पहले ही बता दीजिए कि इसमें सलवार हल्की बनेगी। और कस्टमर पटियाला सलवार बनाने की बोल दे तो पटियाला सलवार में तो ज़्यादा कपड़ा लगता है, तो कपड़ा नाप कर पहले ही कस्टमर को बता दीजिए कि इसमें सलवार इतनी हैवी नहीं बन पाएगी, ताकि बाद में कोई बहस ना हो। कस्टमर को क्लियर बोल दीजिए, बेशक आप कपड़े मत लीजिए, कस्टमर वापस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कस्टमर के साथ पहले ही क्लियर कर लेंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कस्टमर को हर बात क्लियर करके चलिए, लालच मत करिए कि सूट आया है और मैं इसको ले लेती हूँ, फिर बाद में उसमें आपको दिक्कत होगी कि उसकी लेंथ नहीं निकलेगी या फिर उसमें स्लीव नहीं निकलेगी या फिर उसकी सलवार का कपड़ा कम है। तो आप पहले ही क्लियर कर दीजिए कि इसमें ऐसा सूट बनेगा, बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। अपनी तरफ से जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, उनको बोल दीजिए कि नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट है, नहीं हो पाएगा। कॉटन के कपड़े कैसे लेने हैं? कॉटन के कपड़े सिंक हो जाते हैं और कोई कोई कपड़ा होता है बढ़ जाता है, तो उसमें भी आपको मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा। नाप लेते टाइम कस्टमर को बोल दीजिए कि इसको थोड़ा लूज सिलवा लीजिए, क्योंकि धोने के बाद कपड़ा सिंक हो जाता है। कॉटन का कपड़ा हमेशा सिंक हो ही जाता है। और ये बोल दीजिए कि कॉटन के कपड़े की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि धोने के बाद कुछ ना कुछ उसमें हो ही जाता है। आप पहले ही बोल दीजिए, पहले ही चेक कर लीजिए फिटिंग। धोने के बाद फिटिंग की कोई गारंटी नहीं होती, तो कस्टमर को पहले ही क्लियर कर दीजिए कि धोने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं करूँगी। क्योंकि धोने के बाद कोई कोई कपड़ा होता है कि कभी पीछे से ऊंचा हो जाता है, कभी आगे से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि कपड़ा सिंक हो जाता है। अगर मेरा रेगुलर कस्टमर है तो मैं उसको पहले ही बोल देती हूँ, आंटी आप इसको धो कर ले आना, बाद में मैं इसको सिल दूँगी। क्योंकि पहले धोने से क्या होता है कि बाद में उसके धोने का झंझट ख़त्म हो जाता है, उसकी फ़िटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। कॉटन का कपड़ा हमेशा धोकर ही सिलवाना चाहिए, क्योंकि जो सिंक होना होगा वो पहले ही हो जाएगा और बाद में फ़िटिंग में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। तो ये आइडिया भी बेस्ट है कि आप पहले ही न्यू कस्टमर को बोल दीजिए कि आप इसे धोकर सिलवा सकते हो, तो उसका फिटिंग से थोड़ा लूज सिल लीजिए, क्योंकि सिंक होने के बाद टाइट हो जाता है। कस्टमर से कपड़ा लेते टाइम देख लीजिए कि कपड़े में कहीं कट वगैरह तो नहीं है ना, कभी बाद में आप देखो कस्टमर नहीं मानेगा कि ये कट पहले ही था। तो कस्टमर को पहले ही चेक कर लीजिए कि इस सूट में कोई कट वगैरह तो नहीं है। और मान लीजिए अगर आप उस टाइम ध्यान ना दो तो कस्टमर का फ़ोन नंबर जरूर लेना कि आपको जब कटिंग हो तो उस कपड़े को ध्यान से खोल कर पूरा चेक कर लीजिए, उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी आपको दिख रही है तो आप उसी टाइम कस्टमर को फ़ोन करके आप उसे बता सकते हो कि इस सूट में ये कमी है। मेन पॉइंट यही है कि आप कस्टमर का फ़ोन नंबर, अगर आपके पास कोई कस्टमर सूट सिलवाने के लिए आता है तो उसका फ़ोन नंबर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कपड़े रेडी होने के बाद भी आप फ़ोन कर सकते हो कि आप
कस्टमर को फ़ोन कर सकते हो कि सूट ले जाए, आपके सूट कंप्लीट है। कस्टमर को अपना नंबर भी देना चाहिए, अगर कस्टमर को सूट में कुछ करवाना हो तो आपसे बात हो सके। मैंने तो पैड छपवा रखी है, उसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर भी हैं। मेरा और कस्टमर जब सूट लेकर जाते हैं तो उनसे नंबर ले लेती हूँ और अपनी स्लिप बनाकर प्रॉपर उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि उसमें रेट वगैरह सब कुछ लिखे होते हैं। बाद में झंझट नहीं होता कि इतना रेट था, क्योंकि जब सूट लेने आते हैं तो वो स्लिप साथ में लेकर आते हैं। बाद में फिर कोई चिक नहीं होती कि इतना रेट था, ये था, वो था। स्लिप देख कर ही कपड़े दे दो। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि आप स्लिप पैड अपनी छपवा सकते हो अपने नाम की, क्योंकि उस पर एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ होता है। और उस पर लिख दीजिए जितने उसको सूट सिलवाए हैं, 2-3 जितने भी है, उसका जितने भी रेट बना है उन पे पहले ही बता दीजिए, उन पे पहले ही लिख कर कस्टमर को दे दीजिए, क्योंकि बाद में कस्टमर जिग करते हैं कि इतना नहीं था, ये नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये बात कस्टमर के कपड़े लेते समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप ध्यान रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।